इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली दो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं एसीएफ और सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण खंड के विश्लेषण को आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा एसीएफ का जो दूसरा पेपर है वो कुल मिला के 7 भागों में है। पहले इसमें 5 भाग होते थे और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसमें 2 भाग एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के और जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से एसीएफ के सिलेबस के सेकेंड पेपर में 5 भाग के स्थान पर अब 7 भाग हैं। तो इस 7 भागों में से मैं इस सिलेबस में पहले से लेकर के तीसरे भाग पर विशेष रूप से अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं और शब्दशः लगभग यही सिलेबस राज्य सेवा परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर के पार्ट 1 में रखे गए हैं और ये पार्ट 1 कुल मिला के चौथे पेपर के 3 भागों में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह विज्ञान को समर्पित है। एसीएफ के सिलेबस में 7 में से 3 बहुत बड़ा वेटेज होता है और सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा में 3 भागों में से 1। तो इस प्रकार से इतने बड़े पार्ट का सिलेबस विज्ञान पर आधारित है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसीएफ के सिलेबस में 300 नंबर के पेपर में 7 पार्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 3 भाग को लगभग 300 में से 150 अंक समर्पित होंगे। 100 से 120 से 150 के बीच। मूलतः यह 50% हिस्से को कवर करता है। इसी प्रकार सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के चौथे पेपर में यह कुल मिलाकर के जो 3 पार्ट हैं और जिसके लिए 200 अंक निर्धारित है उसमें से 1 पार्ट को कवर करेगा। तो इस प्रकार से 3 पार्ट के लिए यदि 200 अंक निर्धारित हैं तो 1 पार्ट के लिए लगभग 65 से 70 के अंक इस सिलेबस से कवर हो जाएंगे। ये जो हमने इतना महत्वपूर्ण हिस्सा देखा वो है हिस्सा सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरीके से लिटरली शाब्दिक रूप से तो ये कक्षा 10वीं सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सिलेबस के विज्ञान की किताब से लिए गए हैं, परंतु चूंकि सीजीपीएससी एक प्रतिष्ठित और स्तरीय परीक्षा है इसलिए हम इनमें आने वाले प्रश्नों को यह मान के चलें कि सिलेबस तो कक्षा 10वीं का है परंतु इसके स्तर में काफी उच्च स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। रसायन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। रसायन में रखा गया है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम। रासायनिक अभिक्रिया की दर का आपको प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र मंद अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इन सब चीजों के ऊपर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ये कक्षा 10वीं की किताब आप उठा के रख लें अपने सामने और आप एक हल्की फुल्की रीडिंग मारेंगे तो ये आपके लिए एकदम आत्मसात हो जाएगा और इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला चैप्टर है इसमें धातुएं। आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति, उनके सामान्य गुण, उन खनिज, अयस्क, खनिजों, अयस्क, इस प्रकार से जो छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव किस्म के होंगे एसीएफ के लिए। लेकिन इसी सिलेबस पर राज्य सेवा परीक्षा में इसमें लिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धातु कर्म भी सिलेबस में रखा गया है। इसमें अयस्कों के सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रहे एसीएफ के लिए प्रश्न की प्रकृति होगी ऑब्जेक्टिव और
राज्य सेवा परीक्षा के लिए प्रश्न की प्रकृति होगी सब्जेक्टिव। तो अगर आप दोनों ही परीक्षाओं को लेकर के चलना चाहते हैं तो आपको इसमें थारो यानी कि गहराई से अध्ययन करना होगा। धातु कर्म में कॉपर एवं आयरन का धातु कर्म रखा गया है। कॉपर एवं आयरन के धातु कर्म में हम क्या देखेंगे कि कॉपर के अयस्क क्या है, कॉपर का शोधन किस प्रकार से होता है, इसका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है, और इससे संबंधित मिश्र धातुएं कौन है, यही हमको आयरन के लिए भी देखना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है वात्या भट्टी का। फिर अधातुएं कोर्स में रखी गई हैं। आवर्त सारणी में अधातु की स्थितियों उसके सामान्य गुणों को हमको समझना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एसीएफ के सिलेबस में इस प्रकार से इसको लिख दिया गया है, परंतु ये नहीं बताया गया है कि महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं कौन। तो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों में हमको देखना होगा कि जैसे अल्कोहल है, शुगर है, और एल्डिहाइड है, फिनॉल है, जो सामान्य डेली यूज के हैं जैसे ग्लिसरीन वगैरह। इस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को हमको पढ़ना होगा, उनकी बनाने की विधियाँ, उनके भौतिक और रासायनिक गुण और उनके उपयोग। इसी प्रकार से कुछ सामान्य बहुलक जिनके बारे में हमको जानकारी रखनी है, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, साबुन एवं अपमार्जक। भौतिक शास्त्र का सिलेबस एसीएफ के लिए बहुत ही छोटा कर दिया गया है, और ये गणित और विज्ञान बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक दुखद बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर के सिलेबस और फॉरेस्ट्री के सिलेबस को फॉरेस्ट्री में सम्मिलित करने के लिए जो कुर्बानी ली गई है वो भौतिक शास्त्र की ली गई है। तो सिलेबस बहुत संक्षिप्त है। राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को इससे कुछ बड़ा सिलेबस कवर करना होगा, लेकिन ये तो दोनों में कॉमन हिस्से है। इसमें जो मैंने डिस्कस किया है आपके सामने और जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कॉमन है। मतलब कुल मिला के ये कि इस वीडियो में मैंने कॉमन चैप्टर ही उठाए हैं जो कि एसीएफ और राज्य सेवा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो प्रकाश में हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न की तैयारी करें और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न की तैयारी करें। यहाँ पर आप एक चीज गौर करें कि यहाँ पर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा ही बने प्रतिबिंब की रचना और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न सिलेबस में रखे गए हैं। पहले सिलेबस में लेंस भी थे, तो चूंकि लिटरली लेंस को सिलेबस से हटाया गया है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सेवा परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों को अब नहीं पूछा जाएगा। परंतु एसीएफ की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उन्हें लेंस की भी तैयारी करनी होगी। आप पैरेलल में एसीएफ का सिलेबस अपने पास रखेंगे और उससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं अपने अगले किसी वीडियो में एसीएफ के सिलेबस पर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ये मूलतः राज्य सेवा परीक्षा के सिलेबस से लिया गया है जो कि पूरी तरीके से एसीएफ में शामिल है, और एसीएफ में जो विज्ञान रखा गया है वह इससे ज़्यादा जटिल और थोड़ा सा अधिक उच्च स्तर का है। आपको पढ़ना है गैसों में विद्युत विसर्जन, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता, विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और इनको प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके आंकिक प्रश्न। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग, रोचक और सरल किस्म का सिलेबस है। आप थोड़े से अभ्यास के बाद ही प्रतिरोधों के संयोजन और विभव और विद्युत धारा से संबंधित सवालों को हल करने में बहुत ही आसानी महसूस करेंगे। मैं अपने आने वाले वीडियो में इनके कॉन्सेप्ट को, इनसे संबंधित प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने निरंतर डिस्कस करते रहूँगा। शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा की गणना से संबंधित आंकिक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां,
प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल संरचना, पीएन संधि डायोड, ये इनके बारे में हम कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे और उनसे पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे चैप्टर लेते रहेंगे। हम आते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर रखा गया है परिवहन। पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन, जंतुओं में परिवहन, रुधिर की संरचना, इसके कार्य, हृदय की संरचना तथा इसकी कार्यविधि। इसके प्रारंभिक ज्ञान की अपेक्षा राज्य सेवा परीक्षा हमसे कर रहा है, परंतु केवल आप प्राथमिक ज्ञान तक सीमित न रहें, थोड़ा सा इसमें गहराई भी लाना होगा। प्रकाश संश्लेषण को कोर्स में रखा गया है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, इसका जो फंडामेंटल केमिकल रिएक्शन होता है उसे आप अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के प्रमुख पद, प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया, इसके बारे में हमको अध्ययन करना होगा। फिर श्वसन सिलेबस में रखा गया है। श्वसन की परिभाषा, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास, श्वसन के प्रकार, आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रक्रिया, पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रिया, इसकी सामान्य जानकारी, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में हम हार्मोनल कंट्रोल और तंत्रिकी नियंत्रण की सिलेबस को पढ़ेंगे और यही से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिसमें विशेष रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु का अध्ययन हमको करना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और अन्य प्रकार के ग्लैंड्स को देखना होगा। और हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं मनुष्यों में, पादपों में क्या हार्मोन होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये हमसे अपेक्षा करता है CGPSC। जीव विज्ञान का चैप्टर काफी बढ़ा दिया गया है। प्रजनन एवं वृद्धि भी सिलेबस में है। प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्धित प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक प्रजनन, ये मुख्यतः पादपों में होने वाले प्रजनन की बात हो रही है। पौधों में फिर आते हैं हम लैंगिक प्रजनन पर, तो इसके अंतर्गत पुष्प सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्रजनन में। तो पुष्प की संरचना कोर्स में रखा गया है। प्रजनन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, परागण, निषेचन, मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया, इसकी सामान्य जानकारी अपेक्षित है। आनुवांशिकी एवं विकास, आनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, यानी कि जो हेरिडिटी और जेनेटिक जो विशेषताएं हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी अपेक्षित है, प्रारंभिक जानकारी अपेक्षित है और इसमें से बहुत ही सरल किस्म के प्रश्न आते हैं। इसकी गहराई पर CGPSC कभी भी नहीं जाता और आप अगर DNA और गुणसूत्र की संरचना को ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे इससे संबंधित प्रश्न बड़ी आसानी से बन जाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यह वीडियो राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञान खंड का है और ACF की सिलेबस और राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञान खंड के सिलेबस में अद्भुत समानता है। दोनों एक ही तरह से हैं, बस दोनों के पूछे जाने वाले प्रश्नों में अंतर है। ACF में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और राज्य सेवा परीक्षा में सब्जेक्टिव किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसी प्रकार के कंफ्यूजन में आप नहीं जाएंगे। यह सिलेबस वास्तव में राज्य सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर के खंड 1 के विश्लेषण पर आधारित है।